दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। भाई आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 8। पिछले जो वीडियोज़ हैं उसका रिकैप मेरे चैनल पर पहले से ही दिया हुआ। और भाई इसके अंदर बहुत ही खतरनाक सीन होने वाले हैं। हाशिरा ट्रेनिंग आज समाप्त हो चुकी है और भाई हमें कैसे दिखाया गया कि इनोसुके ज़ेनित्सु वगैरह किस वगैरह से पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि मुज़ान वहाँ पर आ जाता है। तो भाई हम मुज़ान का सीन देखते हैं। भाई वो बिल्कुल जो उबुयाशिकी है उसके सामने खड़ा होता है और अमाने उधर ही बैठी होती है। तो भाई वो मुज़ान जो है बहुत ही ख़तरनाक लग रहा होता है और भाई वो उसको कहता है कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, तुम्हारे गार्ड्स वगैरह तुम नहीं रखते क्या तुम अपने साथ? वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है जो उबुयाशिकी होता है कागाया, वो कहता है कि मतलब कि ये कहता होता है कि वो कि तुम ये कि किस प्रकार मतलब तुम एक डीमन हो और तुम्हारा मारने का काम हम लगातार तो कब से करते आ रहे हैं। तुम चाहे छुप छुप कर मतलब डीमंस वगैरह को खाते हो परंतु लगातार मर जाओगे। तो मुज़ान यही कहते हैं कि तुम तो मतलब अंधे हो, तुम क्या ही कर लोगे। वो कहता है कि हाँ मेरी आँख पहले से ही खा चुकी है। मेरे को एक मतलब जो डॉक्टर है हमारे उसने कह दिया था कि तुम्हारी जो डेथ है वो अभी हो जाएगी मतलब 5-6 दिन के अंदर अंदर, लेकिन मैं उसके बाद भी अब 2-3 महीने से यहाँ पे ज़िंदा हूँ। मुज़ान कहता है कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा, तुम ज़िंदा रहो या मरो। अंधे होने के बावजूद यहाँ पे उसको पता लग जाता है कि मुज़ान आ चुका है। मुज़ान उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हें मारने आया था। वो कहता है कि मुझे पहले ही पता लग चुका था कि तुम मुझे मारने आए हो। वो कहता है कि 6 महीने पहले ही मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तुम अब मर जाओगे, लेकिन मैं अब तक भी ज़िंदा हूँ। वो कहता है कि ये मेरे लिए तुम्हारे लिए जो नफ़रत है उसके लिए। वो कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि ये जो दोनों होते हैं वो एक ही वंश से यहाँ पे संबंध रखते हैं। वो हमारे से पूछता है कि वो मुज़ान किस प्रकार का दिखता है। वो कहता है कि उसके जो कान हैं वो बहुत ही लंबे लंबे हैं और वो मतलब कि बहुत ही बड़े, मतलब उसका मुंह भी बहुत बड़ा है और वो बहुत ही खतरनाक डीमन की तरह लगता है, जैसे कि 25-26 साल के नौजवान की तरह। वो कहता है कि ये दोनों एक ही वंश से संबंध रखते थे, उबुयाशिकी क्लैन से, जिनके 2 हिस्से हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बताएं। वो कहता है कि तुम्हारे कारण यहाँ पे जो मेरी जो क्लैन है उस पर यहाँ पे मतलब कि कर्स लग चुका था, क्योंकि एक डीमन बच्चा जो है यहाँ पैदा हुआ था, जिस कारण उबुयाशिकी क्लैन को यहाँ पे ये सब झेलना पड़ा कि जो उनके बच्चे थे यहाँ पे उनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। परंतु हमें एक ऐसा कहा गया कि एक मतलब कि श्राप ऐसा मिल चुका था, लेकिन हमें एक ऐसा चीज़ मिली कि अगर तुम यहाँ पे डीमंस को मारने का काम करोगे तो तुम यहाँ पे जो तुम्हारी फैमिली है वो थोड़े मतलब ज़्यादा देर तक जिंदा रहने लगी है। वो सब यही करने लगे व्यूअर्स की फैमिली वाले, तो जो उनकी फैमिली है वो थोड़े लंबे समय तक जिंदा रहने लगी। परंतु अभी भी वो सिर्फ 30 साल की, यहाँ पे 35 साल की एज तक मर जाते थे। कागाया की एज भी इतनी ही थी जिस कारण उनकी फैमिली जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मुज़ान को यहाँ पे थोड़ा अपनापन सा फील होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे मन में क्या भूसा पड़ा है क्या दिमाग में, जो मेरे को तुम ये सारी चीज़ें बता रहे हो। मैं तो यहाँ पे तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। मुज़ान यही चीज़ रिपीट करता है। वो कहता है कि उबुयाशिकी क्लैन ने मेरे जो सारे काम हैं वो यहाँ पे ख़राब कर दिए हैं, जिस कारण यहाँ पे कागाया कहने लगता है कि तुम यहाँ पे जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन मेरी चाहे डेथ हो जाए, तुम मुझे मारने आए हो लेकिन मैं उनका लीडर होने के बावजूद अपनी जान को दे दूँगा। परंतु हाशिरा जो हैं उनकी जान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। वो कहता है कि अब कोई भी डीमन स्लेयर मरना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो देखता है कि उसकी जो बेटियाँ होती हैं 2, मतलब कि वो यहाँ पे कुछ खेल रही होती हैं और एक पोइट्री गा रही होती हैं। वो यहाँ पे उसे यहाँ पे जो मुज़ान को है यहाँ पे अपना अपना फलसफा फील होता है। वो यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे मतलब कि कहता है कि मैं तो यहाँ पे इन्हें मारने आया था, परंतु मुझे यहाँ पे फीलिंग थोड़ी अजीब सी चढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सीन दिखाया जाता है उनके घर का। वहाँ पे मुज़ान जो है वहाँ पे जो कागाया है यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ पे अब जल्दी ही तुम्हारे जो डीमंस हैं वो सभी यहाँ पे मारे जाएंगे एक एक करके। मैं तुम्हें देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है। मैं तो यहाँ पे तुम्हें मारना ही चाहता था। मुज़ान कहता है कि तुम कोशिश कर लो, कोशिश करने वालों की कभी हार तो होती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उधर देखने लगता है तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ तो कोई गार्ड भी नहीं है। कागाया कहता है कि तुम्हारा इच्छा क्या है। वो यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाता। जो मुज़ान होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो इच्छा है वो तुम अमर रहना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि पर तुम ये कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कहता है कि जो इस दुनिया में अमर रहता है वो यहाँ के मनुष्य की भावनाएं होती हैं। सिर्फ मनुष्य की भावनाएं ही अमर होती हैं और कुछ भी यहाँ पे अमर नहीं होता। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। और वो कहता है कि मेरे यहाँ पे जो डीमन स्लेयर हैं, कॉप्स हैं, वो बहुत सारे मार जा चुके हैं। हाशिराज भी बहुत सारे मार जा चुके हैं। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है।
मुजान यहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे एकदम से भाई बहुत ही तग उसके पास आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मुजान के आसपास यहाँ पे बहुत सारी लाइटें जलने लग जाती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि अब तो उन सब के बदला लेने का वक्त भी आ चुका है। तुमने इन हाशिराज के एक शेर को जगा दिया है। शेर तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसका शिकार आसपास ना हो, लेकिन जब शिकार उसके आसपास आ जाता है तो उसके अंदर का ड्रैगन भड़क जाता है और वो ड्रैगन जो कि हैं वो एक एक करके अब तुम्हें मार देंगे। वो यहाँ पे अपने हाशिराज की बात कर रहा होता है, जैसे सन मिगी और तांजीरो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सारा कुछ है ये एक बहुत ही तगड़े एनिमेशंस में दिखाया गया है। उसके बाद कागाया जो है वो थोड़ी अजीब सी बात कहने लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है, कागाया कहने लगता है कि मेरी मौत से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु तुम्हारी मौत से सारे के सारे बाकी के डीमंस भी नष्ट हो जाएंगे, है ना। यही है ना मुजान। मुजान को गुस्सा आने लगता है तो वो यहाँ पे कागाया को चुप होने के लिए कहता है। कागाया कहता है कि अंतिम वो कहता है कि मेरी एक और बात लास्ट में सुन लो। वो कहता है कि मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी, मेरी मौत इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, हाशिराज की मौत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हाशिराज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाशिराज मेरी बदला ज़रूर लेंगे और मेरी मौत होने पे वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान को गुस्सा आने लगता है, जिसके कारण वो पंजा जो है वो यहाँ पे अब उसको मारने के लिए कागाया को अपना पंजा जो है वो आगे बढ़ाने लगता है। तभी वो जैसे ही पंजा आगे बढ़ाता है तभी सारे कासुगाई क्रूज़ यहाँ पे जो कि हैं कासुगाई क्रूज़ यहाँ पे सारों को बता देते हैं कि वहाँ पे यानी उधर ओबयाशी क्लैन पर हमला हुआ है। तो सारे जो कार्ड जो कि हैं ये जो कासुगाई क्रूज़ के साथ अपने सारे आश्रय भागने लगते हैं। सारे यहाँ पे डर जाते हैं क्योंकि मुजान ने यहाँ पे उधर हमला कर दिया होता है। तंजीरो के साथ गियू यहाँ पे जाने लगता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो किस प्रकार अब होगा। एक एक करके सारे वहाँ भागने लगते हैं। मिस्तूरी यहाँ पे सोचने लगती है कि हमें यहाँ पे उनके लिए गार्ड बन ही जाना चाहिए था। यहाँ पे हमें उसका फाइट के अंदर दिखाया जाता है कि सानिमी कहता है कि हमें यहाँ पे ओबयाशी क्लैन के अंदर यहाँ पे कम से कम 2 हाशिराज को गार्ड के लिए रखना चाहिए। ग्योमी कहता है कि मैंने भी मास्टर को कई बार ऐसा बोला है, परंतु उनको लगता है कि जो हाशिराज होते हैं वो खुद की गार्ड की यानी कि पर्सनल सेफ्टी के लिए नहीं रखे जाने चाहिए। जो कि वो होते हैं वो कि यानी कि हम ह्यूमैनिटी को बचाने और डीमन स्लेयर कॉप्स यानी कि उनको सिखाने के लिए होते हैं और हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसे बचाने के लिए होते हैं। अब मिस्री को गुस्सा आने लगता है और भाई वो सारे एकदम से चीखते हैं, मुजान हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही तगड़ा सीन। उसके बाद जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है इतने में भाई वहाँ पे एक बहुत तगड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण भाई वो सारे जो हैं वो यहाँ पे जल के ना स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई इस एनिमेशन को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि भाई देख के मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मुजान का सीन। वो कहता है कि क्या ये तो इसने एक ट्रैप रखा था हमारे लिए। मिसूरी यहाँ पे दूर से ही देख के हैरान हो जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा इतना बड़ा धमाका भी हो रहा होता है। तांजीरो कहता है कि मुजान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर ये तुमने किया है हमारे ओबयाशी सर के साथ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे यहाँ पे मर चुके होते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मुजान भी भाई आधा जल चुका होता है और भाई बहुत धमाके से, लेकिन वो रीजनरेट अपनी पावर करने लग जाता है। हमें पता चलता है कि मुजान कागाया ने अपनी मौत यहाँ पे जाने दी और अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। उसने यहाँ पे धमाके के साथ अपने आप को तो गंवाया ही, लेकिन अपनी फैमिली को भी गंवा दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे उसने यहाँ पे अपनी जान दे दी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेशन ना कर पाए। इसके अंदर बहुत सी स्पाइक्स भी थी जिससे यहाँ पे उसकी रीजनरेशन को मुजान की कम से कम बहुत टाइम तक रोका जा सके, जितनी देर तक रोका जा सके। लेकिन उसकी रीजनरेशन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आसानी से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कागाया ने यहाँ पे सांपों का ढेर यहाँ पे दिखाया जाता है और यहाँ पे मुजान कह रहा होता है कि उसने अपनी मौत दे दी, लेकिन अपने हाशिराज को यहाँ पे वो कहने लगता है कि अपने हाशिराज को नहीं मरने दूंगा। वो कहता है एंड पे जाके कहता है कि अपने बच्चों को मैं मरने नहीं दूंगा, अब कोई और बच्चा मरना नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रीजनरेट करने लगता है। उसके बाद फटाफट से ही मुजान देखने लगता है कि वो यहाँ पे घिरने जाने वाला है और यहाँ पे उसकी कोई ब्लड डीमन आती है किसी की, जो उसको यहाँ पे जकड़ लेती है और भाई वो रीजनरेट करना उसका मतलब बहुत ही तेज़ तरीके से रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुजान जो है वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन तमायो उसके अंदर एक बहुत ही तगड़ी चीज़ यहाँ पे दबाई जाती है और उसका हाथ यहाँ पे उसको भी यहाँ पे जो मुजान है वो रीजनरेट कर लेता है। मुजान कहता है कि तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं हूँ तमायो, जिसको तुमने यहाँ पे डीमन बनाया था। तुमने जिसको डीमन बनाया था, जिस एक बंदे को वहाँ पे सीज़न 1 के अंदर जो हमें दिखाया, वो यहाँ पे उसके अपने योरिची के तावक मंडल से यहाँ पे छुपी हुई होती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर पाओगी।
वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे तुम मतलब कि तुम्हारी रीजनरेशन रुक जाएगी और मुजान मतलब जो ये ह्यूमन बन जाएगा, जो भी डीमन इसे अपने अंदर लेगा, वो मैंने अपनी मुट्ठी के अंदर रखी हुई थी। वो कहती है कि तुम्हारे कारण मैंने अपनी फैमिली को खाया। वो कहती है कि और यहाँ पे मुजान जो है उसे मारता है और कहता है कि मेरे कारण तुम नहीं मरी है, तुम्हारी फैमिली नहीं मरी है, बल्कि जो असल में बात हुई थी कि तुम्हारी फैमिली को तुमने बचाने के लिए अपनी फैमिली को खाया था, खुद को। वो कहती है कि मेरे को पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, मेरे को अपनी फैमिली को बचाना था इसलिए ऐसा करना पड़ा। वो कहती है कि तुमने भी बहुत सारे लोगों को मारा है। वो कहता है कि हाँ मैंने हज़ारों में खाया है, लेकिन तुम्हें भी इंसानों को खाने में बहुत मज़ा आया है, तुमने भी बहुत सारे इंसानों को खाया होगा। वो कहती है कि हाँ इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आज यहीं मरूंगी और अपने श्राप को यहीं मुक्त कर लूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो आवाज़ लगाती है, ग्योमी अब तुम्हारी बारी। हम देखते हैं कि ग्योमी यहाँ पे आ जाता है, वो भी उसके ताका बंडल से छुपा हुआ होता है। अंधा होने के बावजूद वो यहाँ पे मुजान से लड़ने लगता है। मुजान ये देख के हैरान हो जाता है कि वो एक हाशिरा उससे इतना तगड़े तरीके से लड़ पा रहा होता है। और भाई वो बहुत ही तगड़े फाइट सीन होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है ग्योमी 18 साल की उम्र में जब काकाया से मिला था, तब काकाया सिर्फ 14 साल के थे, यानी ग्योमी उनसे अभी छोटा था, मतलब 4 साल बड़ा था। तो वो उसे कहते हैं कि मेरे को पता है कि तुमने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते थे। वो यहाँ पे मुजान को मारने की टैक्टिक्स वगैरह भी उससे पूछ रहा था। वो कहता है कि तुम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हो, इसे मुझे पता है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जब यहाँ पे मरने वाली एज में आ गए थे, यानी 6 महीने पहले, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि तुम यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताओगे। और उन्हें 5 दिन पहले पता चल चुका था कि मुजान यहाँ आने वाला है, क्योंकि उबियाशकी क्लैन के पास यहाँ पे एक फ्यूचर पता लगा लेने वाली एक पावर सी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ये सीन देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो कि होता है ग्योमी, यहाँ पे उसको प्लानिंग बताई गई होती है। वो कहता है कि वही सिर्फ एक ऐसा होता है हाशिरा जो यहाँ पे उसकी सारी बात मानता होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्योमी होता है यहाँ पे उसकी बात मानता है और वो कहता है कि तुम कभी हमारा हाशिरा नहीं बनोगे, मतलब हाशिरा तो बनोगे, मतलब जो धमाका होगा वो सिर्फ ग्योमी को ही पता था। वो कहता है कि जो आपका हुक्म सर आंखों पर। वो कहता है मुजान को मारने की पूछता है। वो कहता है कि अगर उसका सिर काटने से भी देहांत नहीं होता है तो उसकी मौत सिर्फ सूर्य की रोशनी से हो सकती है, और ऐसा ही होता है। उसका सिर कटने से जो है वो देहांत नहीं होता है भाई, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको मारता है, परंतु उसका देहांत नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्योमी का सीन। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे कि हाँ उसके सिर कटने से डेथ नहीं हुई तो कैसे होगी। मुजान ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन उसका सिर फिर से रीजनरेट कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के जो हाशिराज हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, माफ़ कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्योमी है वो फिर से यहाँ पे उसको मारने लगता है, और उसको ताका बंडल के कारण यहाँ पे वो दिख भी नहीं रहा होता ग्योमी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और धमाका सा करता है, और भाई बहुत ही तगड़ी फाइट सीन होती है। इसके बाद सानिमी भी यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं किया ना मुजान ऐसा, और भाई वो सारे भी आज पे हाशिराज भी आ जाते हैं। ग्योमी यहाँ पे चिल्ला के कहने लगता है कि यही है डीमन किंग मुजान। तो भाई ये सब देख के सारे हाशिराज जो हैं वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने मुजान को पहली बार नहीं देखा था, पहली कभी नहीं देखा था, अब उन्होंने देखा था। तांजीरो यहाँ पे तांजीरो ही सिर्फ उसे देख पाया था, वो भी सीज़न 1 में। उसके बाद हम देखते हैं कि और भाई तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, और मोइचिरो वगैरह सभी उसके यहाँ घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे हमारे लीडर को कैसे मारा। और भाई जो सानिमी वगैरह भाई सभी उसको यहाँ पे घेर लेते हैं, सभी उस पर ब्रीथिंग यूज़ करने लगते हैं, सभी उसको मारने वाले होते हैं, सारे वाटर ब्रीथिंग, फायर ब्रीथिंग सब कुछ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें तांजीरो का सीन देखते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो उसके ऊपर मारने वाले होते हैं। तभी मुजान मुस्कुराता है और वो सारे इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं। भाई बहुत ही तगड़ी चीज़ भाई, वो इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं और भाई सारे इमोशनल होते हैं, डर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं तांजीरो यहाँ मुजान को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डीमन किंग मुजान। यहाँ पे हम देखते हैं सानेमी भी गिर रहा होता है, केन्या जो यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है वो भी इन्फिनिटी कासल में गिर जाता है उन हाशिराज के साथ। हम देखते हैं कि जो इनोस्के है वो खाना खा रहा होता है, वो भी गिर जाता है, और बाकी जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स हैं वो भी गिर जाते हैं। मुजान सारे के सारे गिर जाते हैं। इनोसुकी तो यहाँ पे खाना खाते खाते एक्साइटेड हो जाता है, कहता अब मज़ा आएगा, इन सबको मैं ख़त्म करूँगा, हा हा हा। लेकिन बाकी सारे, और वो लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन बाकी सारे अलग अलग जगह पे गिरते हैं। जेनित्सु भाई बहुत सीरियस होता है इस टाइम, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई, और भाई इस टाइम बहुत सीरियस हो जाता है और वो भी लड़ाई के लिए तैयारी होता है। मिस्सूरी
तांजीरो वगैरह हर जगह दूर दूर गिरते हैं सारे एशेस। मुजान यहाँ पे तांजीरो के सामने होता है। तांजीरो उसे को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारी डेथ होगी। मुजान कहता है कि देख लेंगे, और नेज़ुको को तो मैं पाके ही रहूँगा, जिसने सूर्य की रोशनी पर अपना हाथ थमा लिया है। तांजीरो कहता है कि आ जाओ, एक लड़ाई करते हैं, और तांजीरो जो है यहाँ खतरनाक चीज़ें करने लगता है। मुजान कहता है कि अब तो देख लेंगे। एपिसोड एंड वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, डीमन स्लेयर सीजन 4।